मित्रों, एक ये पत्र आज देखा जिसमें अतिथि शिक्षकों की जानकारी अद्यतन करने विषयक ये विषय है। मतलब कि अतिथि शिक्षकों की जो जानकारी है उसको अपडेट करना है पोर्टल पर। तो चूँकि मैं जिस विद्यालय में पदस्थ हूँ वहाँ पर 22 अतिथि शिक्षक हैं। तो सभी लोग चर्चा करते रहते हैं कि सर, ये जो पत्र आया है इसका क्या होने वाला है। मतलब कि सभी लोग आपस में चर्चा करते हैं तो सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं कि इससे ये होना है, ये जो पत्र जारी हुआ है इसका ये हो सकता है। तो चूँकि इसमें जो मुख्य भूमिका है अतिथि शिक्षकों के संबंध में, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि पात्रता परीक्षा पास। मतलब जिन अतिथि शिक्षकों ने पात्रता परीक्षा पास की है तो आगे जो लाभ मिलने वाला है वो पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों को ज़्यादा मिलने वाला है। इससे ये स्पष्ट होता है। पहले पत्र पर पूरी नज़र डाल लेते हैं, फिर जो अपन को लगता है कि ऐसा हो सकता है वो सारी जानकारियाँ अपन एकत्रित करेंगे। उपरोक्त विषयांतर्गत अतिथि शिक्षक पोर्टल 2018 से प्रारंभ है। सत्र 2018-19 के पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के पैनल का उल्लेख अतिथि शिक्षक पोर्टल में नहीं है। इस हेतु सत्र 2018-19 के पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक तथा 2018-19 के बाद या उपरांत भी यदि जिन अतिथि शिक्षकों के पैनल की जानकारी उपलब्ध नहीं है उनके पैनल की जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज की जानी है। पहली बात, उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जिन अतिथि शिक्षकों के अनुभव क्लेम को संकुल प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित कर दिया गया है वह कार्यरत पैनल की वर्षवार जानकारी एवं, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट दिया है, मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी GFMS पर अद्यतन करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। सबसे पहला दिया है पैनल की प्रविष्टि एवं सत्यापन कार्य। आवेदक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र की जानकारी में पैनल की जानकारी को दर्ज करने के उपरांत संकुल प्राचार्य से ऑनलाइन सत्यापन कराना। संकुल प्राचार्य द्वारा की जाने वाली कार्यवाही क्या है? आवेदकों द्वारा पोर्टल में दर्ज की गई पैनल की जानकारी का अभिलेख से मिलान कर ऑनलाइन सत्यापित करना, यह है। अब वर्ष 2018 या उपरांत मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की प्रविष्टि एवं सत्यापन कार्य यहाँ पर बताया है। आवेदक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही क्या होगी? वर्ष 2018 या उसके उपरांत पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी को पोर्टल पर दर्ज करने के उपरांत संकुल प्राचार्य से सत्यापन कराना। मतलब कि आपको वहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा कि आपने मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है या नहीं, तो वहाँ पर आपको दर्ज कराना होगा। ये संकुल प्राचार्य द्वारा की जाने वाली कार्यवाही आवेदकों द्वारा पोर्टल में दर्ज पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण जिन्होंने कर ली है उनकी अंक सूची प्राप्त कर GFMS पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करें। मतलब कि GFMS पोर्टल पर आपकी वो मार्कशीट ऑनलाइन सत्यापित हो जाएगी। पात्रता परीक्षा अंक सूची को कार्यालयीन अभिलेख में संधारित भी करना है और अंक सूची की पुष्टि ESB की वेबसाइट पर हो जाएगी, जो कि व्यापम की अपनी पुरानी वेबसाइट है, उसको अब ESB बोलते हैं। उस पर आप डायरेक्ट जा करके और आवेदक की वो मार्कशीट दोबारा निकाल भी सकते हैं। तो ये जो कार्यवाही है ये 9/3/2024 तक किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जल्द से जल्द इस कार्यवाही को करने को कहा है। मतलब कि जो भी है कुछ अच्छा होने वाला है अतिथि शिक्षकों के साथ और उन अतिथि शिक्षकों के साथ जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास किया हुआ है, ये कहा है। यहाँ पर पूरा यूजर मैनुअल दिया हुआ है कि किस किस प्रकार से आपको क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ अपनी जानकारी अपडेट करनी है, आपने किस विषय से और जो पात्रता परीक्षा है वो पास की है या नहीं की है। यहाँ पर आपको अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना है। पूरी कंप्लीट यहाँ पर आपको जानकारी दी है। ऐड TET क्वालिफ़िकेशन, आपने TET क्वालिफाई की है तो आपको यहाँ पर अलग से उसका ऑप्शन दिखेगा, वहाँ क्लिक करना है। कंप्लीट आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देखते जाना है। एक एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट कर दी है, पूरा दिया हुआ है कि किस किस प्रकार से आपको क्या क्या करना है। अंत में थैंक्स दिया हुआ है, थैंक यू दिया है।
मित्रों आप लोग भी अब देखें, एक तो ये हो सकता है कि अतिथि शिक्षकों के संबंध में बहुत सारे वायदे गवर्नमेंट कर चुकी है और उनको पूरे करने की दिशा में कार्य कर रही है। चूँकि डायरेक्ट अतिथि शिक्षकों को सभी को परमानेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई हमारे भाई ऐसे हैं जो पूर्व में बाहर हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि सभी का एक प्रकार से अच्छा हो जाए। तो बहुत सारे बिंदु हैं जो आप लोग भी बताना चाहेंगे कमेंट के माध्यम से कि हाँ सर ऐसा भी हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये कहा था कि अतिथि शिक्षकों को बाहर नहीं किया जाएगा। तो बाहर नहीं किया जाएगा मतलब ये हो सकता है कि जैसे आप लोगों को 50% आरक्षण का बोला है, 25% आरक्षण अभी नौकरियों में आप लोगों का है, तो वो 50% हो जाए। 50% लागू होने के बाद यदि आप फिर जो ये पात्रता परीक्षा है वो देते हैं और उसकी मेरिट में आते हैं, तो कंपटीशन तो आप अतिथि शिक्षक भाइयों का ही रहना है, अपन अतिथि शिक्षक भाइयों का ही उसमें कंपटीशन रहेगा पूरा। तो जो जो अतिथि शिक्षक मेरिट में आते जाते हैं और जो वो पद देंगे वो आप भरते जाते हैं। तो जैसे ही जहाँ कोई अतिथि शिक्षक कार्यरत है पूर्व में, तो उसके स्थान पर आप चले गए जैसे, तो वो अतिथि शिक्षक जो है वो वहाँ से हट जाएगा। अब लेकिन यदि उसने पात्रता परीक्षा पास की है तो वो अगले सत्र में या फिर जैसा भी वो नियम बताएं उस टाइम से, तो अगले सत्र में जाकर के जहाँ पर पात्रता परीक्षा पास अतिथि शिक्षक नहीं है आप वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो आपको वरीयता क्रम में सबसे पहले वहाँ लिया जाएगा। मतलब कि जो पात्रता परीक्षा पास अतिथि शिक्षक है वो कभी भी कहीं भी अपना आवेदन कर सकता है, बशर्ते वहाँ पहले से पात्रता परीक्षा पास अतिथि शिक्षक ना हो। तो एक तो ये हो सकता है। और रहा आरक्षण का, तो 50% आरक्षण रहेगा, आपके पास समय सीमा पर्याप्त है, आप पास होते जाइए और आपको पद मिलता जाएगा। चूँकि ये है कि कई अतिथि शिक्षक भाई ओवर एज की कगार पर है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या ये हो सकती है, क्योंकि परीक्षा जो है वो 3-4-5 साल के बाद ही निकालते हैं। बहुत लंबा समय दे दिया है। 2011 के बाद 21 में सीधे भर्ती हुई थी। 10 साल का सीधा 9 साल का टाइम ये रहा, अभी 4-5 साल का टाइम रहा। तो ऐसे यदि लंबे लंबे टाइम में परीक्षाएं लेंगे तो अतिथि शिक्षकों का बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। और यदि थोड़ा जल्दी करते हैं, पद निकालते हैं ज़्यादा, तो अतिथि शिक्षकों के संबंध में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि आप लोगों के लिए एक राहत तो रही है कि वेतन दोगुना हो गया है। बस इतना और हो जाए कि ये वेतन समय से मिलता रहे, क्योंकि समय से नहीं मिल रहा है। हमारे भाई बहुत परेशान हैं। मैं जिस विद्यालय में हूँ वहाँ पर भी अतिथि शिक्षक का एक बहुत बड़ा स्टाफ है, तो वो लोग भी बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि अन्य कोई कार्य कर नहीं पाते हैं। 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक विद्यालय में रहना होता है, तो फिर पूरा टाइम वही निकलता है। तो पैसे की आवश्यकता सबको होती है। तो हाँ, ऐसा कुछ यदि हो जाए कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं, तो ऐसे में उन अतिथि शिक्षकों का भी भला होगा जो बाहर हो गए हैं पहले से। तो वो अपने घर पर बैठ के अपने आराम से तैयारी कर सकते हैं और पात्रता परीक्षा के दम पर और अच्छे नंबरों के दम पर आप अपनी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसा अतिथि शिक्षकों के संबंध में होना बहुत हद तक संभव है। और कई लोगों की मांग तो ये रहती है कि हमें डायरेक्ट परमानेंट कर दिया जाए। तो ये तो आप लोग भी समझते हैं कि ये संभव लगभग तो नहीं है। यदि संभव होता तो ये तो बहुत पहले ही कर दिया गया होता। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बहुत लोग अब पात्रता परीक्षा पास करके लग भी चुके हैं। जो अतिथि शिक्षकों के संगठन बनाए जाते थे उनमें जो पदाधिकारी रहते थे, तो कई लोग मेरे संपर्क में रहे, चूँकि मैं भी अतिथि शिक्षक रहा हूँ। तो लगभग बहुत हद तक लगते जा रहे हैं सब लोग। 25% आरक्षण भी एक बहुत कारगर रहा, क्योंकि जो 2018 वाली भर्ती थी उसमें भर के नौकरियाँ थीं, बम्पर भर्ती थी वो। अभी ये माने कि अभी से 3 गुने ज़्यादा पद उस भर्ती में थे सभी के लिए। तो हमारे बहुत सारे अतिथि शिक्षक भाइयों को उस भर्ती में लाभ हुआ है। और आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी पर ध्यान दें। यदि आप लोग तैयारी नहीं करेंगे तो जो अतिथि शिक्षक आरक्षण है, यदि वो 50% भी पहुँच गया तो भी आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पद तो वही रहना है, पद ज़्यादा तो नहीं है, मतलब कि पद तो सीमित ही रहेंगे, 8-10 हज़ार रहते हैं। और आप लोग कहें आप सामाजिक के अतिथि शिक्षक हैं
सामाजिक में कहीं 50 पद आते हैं, कहीं 52 पद आते हैं। ऐसे ही विज्ञान है, 50 पद आते हैं, कहीं 100 पद आते हैं। हिंदी रहा, कहीं 500 पद आते हैं, कहीं 700 पद आते हैं। तो पद तो वही रहना है। अतिथि शिक्षक भाई अपने 3-4 लाख पार हो चुके हैं, 2-3 लाख हो चुके हैं। तो बहुत समस्याएं हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, समय बहुत कम है अपने पास। आप लोगों के पास एक और बहुत बड़ा एग्ज़ाम आ रहा है जो कि वर्ग 2 का एग्ज़ाम है, और इसमें यदि आपके लिए ये सब जो पात्रता परीक्षा वाला जो ये सिस्टम है, ये 50% आरक्षण वाला है, यदि ये लागू हो जाता है तो बहुत हद तक अपना भविष्य सुरक्षित हो सकता है। मित्रों, मैं ज़्यादा यहाँ तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे भी ये कहें कि बोलने की बाध्यता, मतलब आप लोग समझते ही होंगे, परमानेंट टीचर के पद पर हूँ, तो अब ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ जिससे कि किसी अन्य भाई बंधु को बुरा लगे या फिर कुछ भी हो। लेकिन जो सच्चाई है वो तो होना ही है। आप लोगों को नियमित रूप से पढ़ाई करनी पड़ेगी। नियमित रूप से पढ़ाई करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, चाहे 25% आरक्षण हो या 50% आरक्षण हो। चलिए, इसी प्रकार से पुनः आप सभी को कोई ना कोई नई जानकारी लेकर के आऊँगा। तब तक आप आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, और जो ये 2-3 महीने आपके अगले आने वाले हैं, उन 2-3 महीनों में बहुत अच्छी तैयारी करें, जिससे कि आप लोगों का भी भविष्य सुरक्षित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।